राम साहब, राम राम साहब। बोलिए शिव शंकर भगवान की, भारत माता की। आज भी जोधपुर वटे आया हो तो बहुत दुखरी घड़ी में आया हूं और मैं आपरा इन एरिया में पूरा वाकिफ हूँ। थारे इन एरिया रे में 15-20 साल इन पूरा एरिया रे में ऊंदरो धंधो करियो। रायपुराला डगल जी घटी के हाथ धनोबा भगत बजोबा लोड़ा ए लोग का साहब निम्बोबा वेदना वाला ए लोगों जानकार उन दिनों लेन आज तक ही मने है कि थारे में कोई दुख पीड़ा आवे किसी तकलीफ आवे और कुण थारो धनी हो कुण नहीं हो। तो मारो निवेदन है कि आज तक अपरी पीड़ा उड़नारो कोई मायरो लाल पैदा नहीं भी हो। आप में थारे देवासियों में जो बालोड़ा हाँ कच्चियों में लक्जी कच्ची हाँ मोरे मारू रायका में भोपाल जी हाँ ए देवासी आप अनपढ़ लोग हाँ बेमारी मेहनत करता लेकिन इतनी मेहनत मारी रंग नहीं लावती। जावता है अफसर लोग है मंत्री है जंत्री है वे पहला पुछलान मेल देता कि थारो काम हो जाए और कर देवा और करता है कि नहीं उड़ कागज में ठंडा बस्तार में नेक देता जिक्री उड़वाई आज तक कोई नहीं भी। और मारे निजरों देखी बात कोई मैं लाल सिंह जी की बढ़ाई नहीं कर रही हूँ। निजरों देखी और बीती बात बताऊं मेरे भाई लोगों सब सुनो कान खोलकर। चुनाव आया लाल सिंह जी निर्दलीय रो चुनाव झगड़ियो ये बीजेपी जुड़ियड़ा हूँ मारो बिलड़ा तहसील है गांव बीरावा से निम्बाराम रही गाँव। तो लाल सिंह जी रे हाथे में फोटो ही नहीं खंचायो वो कोई राई को वेला क्यों राई का मोग रही है मारा हाथी चुनाव झगड़ने वाला। लेकिन ऐसा नहीं होता। चुनाव झगड़ियों ने बादरे में जोधपुर में राई का बागरो सम्मेलन रियो और उस दिन मैं लाल सिंह जी रे हाथे गयो और हरी रचना और इनका कार्यशाली देखी और लेन देन निकल जाएंगे। वो लाल सिंह जी को कंधा देने के लिए हम साथ में रहेंगे। रही बात अभी 25 तारीख को शाहबाज में यही भेड़ पालकों की मीटिंग हुई थी। उसी मीटिंग के अंदर लाल सिंह जी गए थे और उन लोगों ने ये मांग रखी कि भाई हमारे साथ चोरी होती है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि आप भेड़ बकरी चराने वाले चोर हो। तो लाल सिंह जी ने एसपी साहब को बुलाया, कलेक्टर साहब को बुलाया, एसडीएम साहब को बुलाया, सबको बुलाकर अवगत करवाया और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि आज के बाद में ऐसा काम नहीं होने देंगे। तो उसके बाद में 2 घटना अभी रात को, एक तो दूसरे दिन और एक अभी घटना घटी है। पुलिस वाले नहीं तो 1 रुपया लेते हैं और रात को 12 बजे फोन करते हैं, 12 बजे आते हैं और अभी पकड़े गए चोर, अभी पकड़े कस्बा थाने में। भेड़ पालकों से मैंने पूछा भी था, मेरा भाई बंद है मेरे रिश्तेदार है, बोले मैंने कहा क्या हाल है? अरे के साहब लाल सिंह तो न्याल कर दिया, माने तो फोन करनी जरूरत है, पुलिस जात रहे ऐसा मरकर। राई का बागलो आंदोलन एक रात रे महीने 20 सालों राई का लड़ता चिकवनी यो एक रात रे में लाल सिंह जी एक रात में नाव लेन छोड़ी। आज मारो निवेदन है थारो सब लोगों आप कड़ी जोड़ थारो धन काम धंधो छोड़ और जिन दिन मारा हाथी कोई राई करे हाथे घटना घटे दुख तरी घड़ी आवे उन दिन थाने घरो धंधो छोड़ और उन भाई रो साथ देनो। तो थारा आवनारा 50-20 साल भले निकल जाला नीचे निकलेला कोनी। और रही बात लाल जी रो सहयोग करोला रात्रि 12 बजे फोन करोला लाल जी थाना डेरा में ला देना। जय हिंद जय भारत। भूल में तो माफ कर दो सब। बहुत बहुत धन्यवाद निमाराम जी। अभी आगे की कड़ी में मैं हमारे आदरणीय श्री भीखू सिंह जी जो राष्ट्रीय पशुपालन संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार समाज को लाभान्वित करें।
हेलो 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 राम राम साहब। आज की घड़ी तो बहुत दुखद घड़ी है। भाई गोमाराम जी की जो हादसा हुआ उसके वो समय दोषी नहीं थे, उसकी दोषी हम ये सारी व्यवस्था, सारा प्रशासन, सारी सरकारें, वो सब उनकी दोषी हैं। क्योंकि हर आदमी का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। पक्षी भी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। भाई उसको देखिए, विडंबना देखिए, स्थिति देखिए। अंधियारी रात का 12 बजे ऊपर से बरसात हो रही है, रोड के साइड में 8 फीट गहरा खड्डा है और मात्र 6 फीट की जगह है, और पीछे से गाड़ियों की आने जाने की लाइटें हैं। भाई पशु वाला कहाँ जाए? साइड में सब तारबंदी है। वो तो अपनी यात्रा कर रहा था, वो कोई जो है ना अपराधी नहीं था। तो उस ऐसी स्थिति के अंदर ड्राइवर की ड्यूटी बनती है, प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि उन लोगों के रास्ता दिलवाए। अब ये जो है पवित्र जगह है, हमारी महादेव की जगह है। मैं सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को निवेदन करूंगा कि हमारी उस पवित्र आत्मा को अपने शिव चरणों में जगह दे। और ऐसा नहीं है, इस जगह पे, यहाँ पे आज नहीं तो कल हम सबको आना है। इसलिए हमें स्थितियों से कभी भी घबराना नहीं है। कई बोले कि दूसरी बात, ये कालिदास की धरती है। यहाँ जितने भी भाषण मेरे भाइयों ने दिए हैं, सब जो है ना वक्ता में रूप दिए। अब अगर आज अपन कालिदास को याद नहीं करेंगे, उनके काव्य रूप में नहीं बोलेंगे, तो आनंद तो नहीं है। पर मैं आपके ही विचार, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने जितने भी बोले हैं, उनको मैं काव्य के रूप में थोड़ा आपको बताऊंगा। ये जो गड्ढा पशुपालक वर्ग की है, रायका रबारी एक पशुपालक है, इसलिए पहला मेरा स्लोगन है, रायका रबारी और देवासी एक ही जाति भारतवासी। हमारा डीएनए चेक कर लो, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। चाहे रायका हो, चाहे रबारी हो, चाहे देवासी हो, हमारी जाति एक है और हम भारत के वासी हैं। भारतवासी मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बाद की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब बाद में बनी है। आदमी सभ्य होने के बाद में सबसे पहले आदिवासी था, फिर पशुपालक था, फिर किसान था, फिर ब्राह्मण, बनिया, राजपूत। ये जितनी भी व्यवस्था है ये बाद की व्यवस्था है। इसलिए हम इस व्यवस्था की जड़ है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, कृषि और पशुपालन कभी इसका विनाश नहीं हो सकता। भारत की आत्मा कृषि और पशुपालन में निवास करती है, इसलिए ये कभी नहीं हो सकता कि ये पेशा खत्म होगा। हम पशुपालक हैं, प्रकृति प्रेमी, धर्म सखा में नीति नियमी। हम धर्म को भी मानते हैं, नीतियों को भी मानते हैं। धूप छाप सब एक समाना, हमारे लिए धूप और छाव का कोई भेदभाव नहीं है। मीत प्रीत बस एक ठिकाना। अगर कोई प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है, वो ये हमारे पशुपालक भाइयों से समझिए। दुर्लभ काम सुलक्षण भागे। हमारे सामने कितने भी कठिन काम हो, वो सब 1 मिनटों में दूर होते हैं। क्यों? कि हम खोजी मोजी देव मन आगे। हमें भविष्य का भी पता रहता है, हमें आगे का भी पता रहता है। हम क्यों? कि हमारा मन जो है वो देव रूपी है। हीड़ा पीड़ा निश्चिंत संगी। हम पूरे देश के हीड़ा पीड़ा, दुख और दर्द में सबके साथ खड़े रहते हैं। एक समय था लोग कहते थे जंगल में देवासी दिख गया तो उनकी बहन बेटी भी सुरक्षित है। तो हीड़ा पीड़ा निश्चिंत संगी, आदि अनादि साधु सत्संगी। हम आज से नहीं है, आदि अनादि काल से हैं। साधु संतों के भी साथ रहने वाले हैं। ये ऐसा समाज है। काठो हरमल आप बनाओ। मैं सबको हरमल की संज्ञा देता हूँ कि हे परमात्मा, तूने ये हरमल भाइयों को इतना कठोर बनाया है। काठो हरमल आप बनाओ, पीड़ा सही पर हाथ नहीं फैलाओ। हमने कितने भी दर्द सहे हैं, पर हमने किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया है। कितने ही राज रखूं मन माही। मेरे मन के अंदर बहुत राज है, बहुत चीजें हम जो जंगल में देखते हैं। कितने ही राज रखूं मन माही, तन बलवेदी मन झुकता नहीं। पर हम अपराधों के साथ में अपना बलिदान दे दिया, पर हम किसी के सामने झुके नहीं। ऐसे हम पशुपालक हैं। भीख सीख की एक दुहाई। पर मेरे भाइयों, ये सब पहले का समय था। अब आपसे एक चीज की हम भिक्षा मांगते हैं,
वो क्या है कि चल मेरे भाई तू आज की राई। ये मेरे भाइयों अब आपको आज के रास्ते पे चलना पड़ेगा, पहले के रास्ते पे चलने से कोई फायदा नहीं है। अब आज का रास्ता क्या है, पढ़ लिख तू ज्योति जगा ले। कि मेरे भाइयों आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अंदर मन का पढ़ लिख तू ज्योत जगा ले, मंत्र छाया दूर भगा ले। जो थोड़े मोड़े जो भ्रम है उन सब से थोड़ा दूरियां बना लो, आप थोड़ा अपना पढ़ाई पे ध्यान दे लो। अमला दारू भांग धतूरी जिंदगी भर से राखो दूरी। ये जो नशा पता की जो अपनी प्रवृत्तियां हैं इनसे थोड़े समय के लिए आप दूर हो जाओ, वो पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दो। जीते जीते सेवा कर लो, मृत्यु वो गीत भोज से ध्यान हटा लो। आपको जो माँ बाप की सेवा करनी है वो आप जीते जी कर लो, मरने के बाद में कोई सेवा भाव अरे वो गीत भोज है उनसे थोड़ा दूरी बना लो। जो माँ बाप की सेवा करनी है जीते जी नाम कमा लो, इनसे थोड़ा सा दूरी बना लो। आंसू रत्ना हरमल ध्यान लो, अपना जो ध्यान है अपने जो महापुरुष हैं आंसू जी, रत्ना जी, हरमल जी, उनकी थोड़े दिन उनकी आप जय बोल लो, ठीक है ना। और राय का बाग रो परचो ले लो। आप राय का बाग जो आंदोलन है उसका उदाहरण ले लो, वो हम क्यों जीते, संगठन की यह ताकत भाई। मेरे भाइयों ये जो ताकत थी आपके संगठन की थी, और टांग छोड़ के पकड़ो भाई। आप टांग छोड़ना बंद कर दो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। ये उदाहरण हमें इस आंदोलन से लेना है। एक बात है मन में रखो, लाल सिंह की सेवा चौखाओ। एक चीज आप मन में देख लो कि लाल सिंह जी आपकी सेवा लेने नहीं आए हैं, आपको वो सेवा देने आए हैं। इसका जो है आप आनंद ले लो, हुंकार भरो, फिर बोलो नारा। अब आप हाथ जोड़ने बंद कर दो, आप हुंकार भरो। पर क्या कहने, जंगल का अधिकार हमारा। देश आजाद हुआ तो जमीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया, पर जंगल का अधिकार तो हमारा था, हमने कभी मांगा ही नहीं। अरे बिना मांगे कोई किसी को अधिकार देता है क्या। पर आप मेरे भाइयों आप हुंकार भरो और ये नारा बोलो कि जंगल के ऊपर अधिकार तो हमारा है। एड़ी केड़ी नीति बनाई, लगान माफ में भरा चराई। ए मेरी सरकार, आपने ऐसा कैसा कानून बना दिया कि आपने जमीन का तो लगान माफ कर दिया, और हम मात्र चलने का और हम मात्र घास चरने का हम आज भी चराई भर रहे हैं। अगर किसान और पशुपालन एक है, एक पहिए की एक धुरी है, तो अगर उसका लगान माफ है तो मेरी चराई माफ होनी चाहिए। अरे हमने मांग ही नहीं रखी, आप मांग नहीं रखोगे आपकी चराई कौन माफ करेगा। आप तो हाथ जोड़ के कहते हो साहब 2 रुपया ले लो, 4 रुपया ले लो। अरे क्यों ले लो, जब घास चरना, अरे घास फूस परमात्मा ने पशु के लिए बनाया है, इंसान के लिए नहीं बनाया। घास चरना पशु का जीवित रहने का अधिकार है। पशु के अधिकार को दुनिया में कोई नहीं छीन सकता, इसलिए घास चरना पशु का अधिकार है। आगे की कड़ी में बहुत कालिदास की है, इसलिए थोड़ी मंत्री संतरी सगड़ा सो गया, अरे मारो पशुपालन कृषि में धर गया। अब क्या है कि यहाँ शासन प्रशासन ने क्या किया कि मंत्री तो राजनीति में है, वो है संतरी, ये अधिकारी खड़े ये हैं, इन्होंने किया क्या कि हमारा जो पशुपालन है उसको गिरवी रख दिया कृषि में। अरे किसान भाई पशुपालन करता है, वो पशुपालन दूसरा है, ये जो गुमंतु पशुपालन है ये दूसरा है। इसके अधिकारों की रक्षा तभी होती कि ये जो वर्ग है इसको कृषि से अलग विभाग होता। ये कृषि मंत्रालय पशुपालन मंत्रालय को अलग करने की सरकार को जरूरत है, तब आपका बजट अलग होगा, आपका अधिकार होगा। जंगल का अधिकार आपको तभी मिलेगा जब आपका मंत्रालय कृषि मंत्रालय से अलग होगा। ये मांग हमें हटाना होगा। अब आपका पशुपालन गिरवी रखा हुआ है, कदम कदम पर पीड़ा भाई, अधिकार बिना जीणो काई। अरे भाई हमें तो कदम कदम पे पीड़ा है, क्योंकि हमें हमारे अधिकार कभी मिले ही नहीं। हमारी उपज कदे नहीं चाकी, देणो है बस मन में राखी। जिस तरह से किसान अपनी उपज घर में नहीं रखता है, हमारी भी उपज है, दूध है, मांस है, खाल है, ऊन है, खाद है, ये सब हम घर में नहीं रखते हैं, ये सब हम अपने देश को देते हैं।
तो हमारे देश के ऊपर किसान और पशुपालक का एक सैनिक की तरह से बहुत बड़ा फर्ज है। हम सिर्फ, हमारी नीति सिर्फ देने की है, हमारी लेने की कोई नीति नहीं है। इसलिए सरकार को हमारे बारे में सोचने की जरूरत है। सिंह सियार संग बासो मारो, फिर क्यों जंगल मासू नारो। अरे भाई, हम तो जंगल में शेर से एडजस्ट कर लेते हैं। सरकार कहती है आप जंगल से दूर भाग जाओ क्योंकि हमें शेर पालना है। पर मैं कहता हूँ मैं सिंह शिकार कदे नहीं किनो। अरे हम सौगंध खा के कहते हैं हमने शेर कभी नहीं मारा है। हुआ बेकाबू गड़ पट्टो दिनो। अगर कभी कभी शेर बेकाबू हो गया तो हमने रस्सी डाल के उसको पालतू बना लिया, पर हमने शेर को मारा नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमें जंगलों से दूर नहीं करे। हाँ, अच्छा, पर राज चेतना किस भी दावे। अरे भाइयों, ये दर्द है कि ये राज चेतना किस भी दावे, जब वोट चोट एक था जावे। ये जो चेतना है ये आपके अधिकार कम मिलेंगे जब आपके वोट की चोट है ना वो एक ही जगह लगेगी। अलग अलग लगेगी ना तो सरकार को कोई दर्द होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, ये अधिकार आपको आपकी वोट के चोट से मिलेंगे। ये गोला बारूद बंदूक हाथी इनसे किसी से नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, आछो माड़ो घर समझाओ, आछो माड़ो घर समझाओ, बिन लड़िया कुण फड़ पाओ। अगर अपने में कोई अच्छा माड़ा है और उसको बैठा के अपने घर में समझा लो। पर भाइयों, अपने अधिकारों के प्रति बिना लड़े अपने को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अब सिंह सौगंध में खावा हा, राष्ट्रीय पशु संघ जावा हा। अब जो है हम जो है हमारे इष्ट है शिव जी महाराज, हम उनकी सौगंध गाते हैं कि आज के बाद में हम ये जो राष्ट्रीय पशुपालन संघ बनाया है हम इनके साथ में रहेंगे, हम इसके बैनर के नीचे रहेंगे। लाल हमारो जग उजियारो, दूर करो सबको अंधियारो। लाल हमारो लाल सिंह जी है, ये पूरी दुनिया में प्रकाशमान है। जैसे पटेल भाई ने बोला कि देखो दूसरे समाज से आते दूध के साथ में नौकरी किया, उन्होंने क्या प्रतिष्ठा की, मतलब इनके ज्ञान इनका उजियारा पूरी दुनिया में होने वाला है। तो ये आपको गर्व होना चाहिए, हम इनके सदैव साथ में रहेंगे। बलिहारी कर्नल बाबा बैंसला, अगर आज हम ये बोले कि हमें जागृति लाने के बाद में सबसे बड़ा योगदान था तो कर्नल किरोड़ी बैंसला साहब का था। बलिहारी कर्नल बाबा बैंसला, धन्य लाल सिंह जी थारा हौसला। और उसके साथ में हम लाल सिंह जी को भी धन्य देते हैं कि उन जैसा ही हौसला अगर उसके बाद में किसी पे दिखाई देता है तो लाल सिंह जी हैं। दोनों की थरी नेक कमाई, सोई कौम ने आज जगाई। कि आप दोनों की अच्छा, बलिहारी थारे मात पिता ने, गुर्जन भाई यार सखा ने, आपके साथ में जितने भी साथी हैं हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। अधूरा सपना पूरा कर जो, नीति धर्म में अव्वल रह जो। हमारे पशुपालकों के जितने भी सपने हैं आप उनको पूरा करना, हर चीज में आप ऊपर रहना। तन मन धन सब वारी जावा, पुनर्जन्म में इनको लावा। हम हमारा सब धर्म पुण्य आप पे परिहारी करते हैं और अगर हमें दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो हमारा इसी कुल में मिले, हम इसी समाज में मिले। गोरखनाथ खरस सरने रसी, राय का रबारी और देवासी, हम एक ही जाति भारतवासी। राय का रबारी और देवासी, हम भारतवासी। जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद भिखू सिंह जी, आपने संक्षिप्त रूप में बहुत सारी बात बता दी। मैं पशुपालक भैया से अनुरोध करूंगा, कोई भी बोलना चाहता है कृपा करके आप आए और बोले। आपके लिए पहली प्रायोरिटी आपकी है। अभी गौर जी जो उदयपुर से हैं और हमारे बहुत बड़े समाज सेवी हैं, शिक्षा के रूप में अग्रणी हैं और समाज सेवा में जुड़े हैं। अपन को सुनने देना, यहाँ अपन को शॉर्ट ही बात करनी है। सड़कों माते भाई इतनी मनक तो आप तो घर घर हो बनाओ पे शॉर्ट के बाद पे जाना अभी शॉर्ट। हेलो, एक बार जोरदार जयकारा कर लेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। धन्यवाद। आज इस शोक सभा में पधारे हुए मेरे रबारी समाज के सभी पंचों को,
सभी समाज सेवियों को और सभी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, समाज सेवी क्षेत्र में काम करने वाले सभी भाइयों को मैं तहे दिल से राम राम करना चाहूँगा। आपने पशुपालक संघ के आह्वान पर इतनी संख्या में पधार करके यहाँ पर भाग लिया, उसके लिए आपका आभार। साथ ही सम्मानीय लाल सिंह जी हमारे दुख दर्द को समझकर, हमारी पीड़ा को समझकर संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है ये केवल पशुपालकों के लिए ही काम कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से हमारे रबारी समाज में शिक्षा का स्तर डाउन है। इस बात का इन्होंने चिंतन किया और एक रायका एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक कल्प वृक्ष लगाया, जो आज गुजरात की धरती के अंदर बहुत विशाल रूप ले चुका है। और अपने उदयपुर के अंदर 2 हॉस्टल इन्होंने इनके नेतृत्व में खड़े हुए हैं, जिसमें अभी 100 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। कई स्टूडेंट सरकारी सेवाओं में नियुक्त हुए हैं। आज हमारे समाज की बहन बेटियां जो आज ऐसे कठिन परिश्रम में मतलब जो है पढ़ाई नहीं कर पाती है, हम हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, इसलिए इन्होंने हमारे समाज की बेटी पढ़े उसके लिए उदयपुर में बालिका छात्रावास की स्थापना की है और दिन रात युद्ध स्तर पर वहाँ काम चल रहा है। आप सब भाइयों के सहयोग से चल रहा है, वो आप सब भाइयों के सहयोग से चल रहा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दूसरा कल्प वृक्ष इन्होंने पशुपालक संघ के रूप में ये स्थापना की है। निश्चित रूप से आने वाला समय में ये विशाल वृक्ष के रूप में होगा, क्योंकि भाइयों आपको पता है एक पशुपालक सुबह उठता है, अपने पशु का दूध निकालता है और नन्हे मुन्ने बच्चों को पिलाने के लिए उनके घर तक दूध पहुंचाने का काम करता है। धरती पर जब कोई मनुष्य पैदा होता है तो उसको जिंदा रहने के लिए दूध की आवश्यकता होती है। वो अपने माँ के दूध पी के बड़ा होता है। दूसरी अगर माँ कोई है तो इन मनुष्य जाति की, तो वो ये पशुपालक है जो कि उनको दूध घर पे बैठे दूध पहुंचाने का काम करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज सरकारों ने विकास किया, विज्ञान ने विकास किया। मैं कहता हूँ कि उसने खाद बनाया, विज्ञान ने डीएपी और यूरिया खाद बनाया, तो क्या हुआ? उससे कैंसर पैदा हुआ। आज हजारों बीमारियां कैंसर की वजह से हो रही है। तो हमारा ये जो पशुपालक है, ये जो पशु रखता है, उससे जो खाद बनता है, वो खाद मतलब जो जिस जमीन के अंदर डाला जाता है वो जमीन ऐसी उपजाऊ बनती है, उसका अनाज जो खाते हो तो वो निरोगी होता है, कोई लोग बीमार नहीं होते हैं। जो पशुओं का पेशाब होता है, आप दुनिया भर की पेस्टिसाइड डाल रहे हो और उन पेशाब से जो है कई तरह के रोग मिट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो पशुपालक है वो मतलब जो है इस मानव जाति की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस धरती पर मनुष्य को भी उतना ही अधिकार है जितना मतलब जो पशुओं को है। इसलिए ये पशुधन को रखना बहुत जरूरी है। और आज आप और हम सब यहाँ पर आए हैं तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना विशेष करके कि कानून के विरुद्ध में कोई काम नहीं करेंगे और कानून में हाथ लेकर के मतलब कोई उपयोग नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को अपन सब मिलकर के संपन्न करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब यहाँ पर इतनी संख्या में बना रहे। जय हिंद, जय हो। एक आसन लाओ। निवेश्वर महादेव कृष्ण कन्हैया लाल की, नाथ की, बाबूराज की, रात गंगा की।
विराज आप विराज अभी सभी विराजे प्लीज, विराज और हमारे बीच में महाराज भी पधार गए हैं। अभी आगे का कार्यक्रम बदलता मैं आपको, क्योंकि समय बहुत कम है और हम यहाँ से लंच करके मतलब खाना खा के फिर रोड पे चलेंगे, ताकि लंबा समय लगेगा, ताकि हम अपने दशा से चल सकें। तो अभी मेरे बीच में श्री सबसे पहले जलाराम जी बोलेंगे, फिर साहब बोलेंगे, और उसके बाद जो बच्चे हुए जो वक्ता है उनको समय सबका वहाँ पर दिया जाएगा रोड पे। तो अभी मैं आदरणीय श्री हमारे आदरणीय जलाराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो बैठे बैठे भी बोल सकते हैं। ठीक ठीक खड़ा होके बोलेंगे कुछ नहीं आपने मेरे इसके ऊपर अब हाल ही तो मार दिया शेखर रख लो इसको हटे आओ करो इसको दबाने की जरूरत है ओनली पर ठीक है अरे कोई ये कहते डेंट हेलो बोलिए शंकर भगवान की। हाँ सर भाई भाई आवाज नहीं, हम तो बाप जी भी पधार रहा है बस अभी तो रोड पे जाएंगे 1 घंटे बाद में। टेम्परेरी मामला हुआ है पुलिस वाले ले कोटी वेरिया के रहेगा करी इंदे आवे वो जो समय ओपोनेंट अभी नहीं गए, अभी यहाँ पे रोड के जस्ट बाजू में आशीर्वाद दी ओपन बाप जी विश्वास दे रहा है कि बाप जी जरी जरी भीड़ पड़ी देश रे भी फिर जाएंगे और भारत देश माता भी जरी कोई आपत आई तो संतों आशीर्वाद दी राई को करती बाहर नहीं रही हो तो हम पास अरे पशुपालकों की भीड़ पड़ी है राई को करती बाहर आई है और माँ काल री धरती है भाई आ तीसरी आँख खुलते को नहीं खुले जा पजे मामलो गड़बड़ी रहा हाँ हाँ एक बार थोड़ा बिराजो रहा बाप जी को मोहन से मोहन राखे बिराजो रहा हाँ बिराजो तो अपन तो ही हाथ ऊपर करें जयकारो लगावनो है और वह आवाज है आणि मामाजी रे पाड़े पहुंचने जो जे एक ओपरे मामा ही दोनारी भी हो नगरा मामा पर मामा तो ओपरे पण देव पे तो ओपरे हाथी है लेकिन एक ओपरे एमपी रा मामा जी भी है जो हमें भारत रा मामा बढ़िया है बढ़िया क्या नहीं बढ़िया बढ़िया शिवराज सिंह जी हाँ पहला रा मुख्यमंत्री पहला एमपी रा मामा था ने हमें भारत रा मामा बनाविया है ने बीजा भाणे जेटा माथे कुर्सी माथे बेरायोड़ो है बड़ी मामान केड़ो है भाई हमें अड़ी भरजान क्यों तकी करा है देखो जय बोलर बड़ी मामा तक आवाज पहुंचानी है शिवराज सिंह जी तक क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हुए आवाज तो पहुंची डांस करवाई जरूरत कोनी क्योंकि लाल सिंह जी जब लड़ाई लड़ी थी जयपुर जोधपुर आवाज जयपुर की कर जाई जयपुर आवाज दिल्ली की कर जाई अरे भाई दिल्ली रे सिंहासन हल्की है और बारी न्याय फैला मणियोड़ो नाजे मणि देखो आज भाई गारा खेचे ऊंट छोड़े लाया है और थोरो आज रो जो समर्पण वो व्यर्थ निजे थे जो आज इन सड़कों माथे पसीनो वावे हो और घर थोड़े जावा वाला नहीं है वो आपने विश्वास देना की गए थे कहता भाई नेता आवे और भाषण देने जाता रहे भाई नेता भाषण देने जाए नेता को नेता ही करता भाई लेकिन आज थोड़े बस में वो नेता नहीं है इधर बैंक भी उठाने लाई उड़ाते और बैंक वाला झूठ नहीं बोलता खाता पिया भाई बैंक वाला झूठ नहीं बोलता था खाता पिया बता पिया तो हमें मैं जो नेता लाया है तो बैंक में भी बाहर काटे लाई उड़ा है और वो पैंट धोनिया वाला था और छूट उठ पहरवान तो वरण गिरे भाई साहब और छूट फूट वाला मामला मोहने राई को समझ में नहीं आवे नहीं तो दे धोती पोती पहनो तेरे 2-3 पोती पहननी ही गई ना सापा बजावना ही गई हो तो हमें थोड़े हरकाई छे बरोबर है तो जय बोलनी है और दाता ने दाता मधु बाब जी अपने बीच में पधारी वाला है जय का आबू तक लगावना है संतों रो आशीर्वाद अपन मળી और आज अपनी जीत गई और मैं कोई दौरा ही नहीं रहे तो बोलिए आबू राज की भारती जी महाराज बालक समाज आज के आनंद की बड़ी आत्मा की ठीक है भाई आज बड़ी आत्मा दिव्य आत्मा बड़े आज कटे कटे आप बलिदान दी दो है क्योंकि आप पशुपालकों रे कई विरोधी मोहन थी क्या भाई रे अभी मोरे मारवा जा फिर पहला तो भीड़ के जंगल था हमें आज री सरकार कूतरों तो घरे भोजन गायों बारी काढ़े एड़ो भाई सूर हुआ जिकर हमें
ये अपने मवेशियां तो बंद करे और ये छोरा देखवा वाले जनावर लावे न भरे ये नेता दूध देता नी मीट मौज देता नी खातर देता उन्होंने विजेती ये बंद करे के ये मारे विरस्ता में आवता फॉरेस्ट वालों ने मिल गया के भाई थारे रबारी कहूं खोटू की द्वारा कित देन दो थे दिन वे के झाड़ रोपा अरे भैया झाड़ तो पहला इनमें है जरी तो जंगल केवाणो है हमें थारा झाड़ रोपा दी क्या फर्क पड़ी अन वास्ते ओपरी जो आज री मांग है के ओपरी जो जंगल है उन जंगल माते अरे पशुपालकों का पूर्ण अधिकार था है और रही और वास्ते ओपरी सरकार की लड़ाई लड़ाई है कि हमारे जंगल खोलो भाई रे जंगल ने खोलिया तो दूधारी फाप मारे यो मीठो ने जगह भेड़ बकरियां मरे अन तो कोई हमारे फौजियों ने कोई बीजू खावा मरी कुछ सही बात है आज हम देश में जो पशुपालकों की जो जिम्मेदारी है पशुपालक तो देश में दे रही है वो आज तक कहीं नहीं जीतू है अन वास्ते अपनी विशेष मांग है बीजी तो अपनी मांग है कि भाई ये जो हमारा भेड़ पालकों रे हाथी जो अत्याचार हुआ वो ट्रक जो एक्सीडेंट करन को अरे भाई किन्ने गाड़ी रो कास फोड़िया था गलडन उठा लाइन ठोको मैं अटे तो हमारे गेट बकरा मारिए ऊंट मारिए मोरो पशुपालक भाई मारियो है वन ट्रक ने गिरफ्तार करो वन ड्राइवर ने मेलावन देखो धोना में और पता आज सरकार ने भूल है क्योंकि भारत सरकार ने ड्यूटी बने पशुओं की सुरक्षा करने पशुपालकों की सुरक्षा करने आप भारत की ड्यूटी बनती थी सरकार ने आज सरकार ड्यूटी में फैल हुई है तो जो ड्यूटी में फैल हुए वो गुनेगार के लीजिए तो आज सरकार गुनेगार है और वास्ते उन पशुपालक को घर बर्बाद हुआ सरकार बड़ी 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे एडियो पे मांग रखी है अपनी जो मांग है जो आपने भेड़ बकरियां मारी है वरना सरकार मुआवजा दी है वो 25 लाख रुपया पे मांग रखी है ताकि घर बर्बाद नहीं रहेगा अपनी मांग है कि जो हमारा रास्ता था हमें मने एक पुलिस वाला मिलो ठीक है मवेशी ले नोड़ो माता किया हो भाई थे फिर मेरे को भाई मोरा जितना रास्ता था वहाँ थारी सरकार बंद की दारा हमें अब मान ले सड़कों माता ने हालत जांच दे इन्हें खेत वाला आवा नहीं देता इन्हें फॉरेस्ट वाला आवा नहीं देता जो मवेशी ले जाए कटे सरकार कटिंग कटी पशुपालकों के खिलाफ नीति है और बात मोरा रोज रास्ता जो राजस्थान थी मेटे आवेरिया हर भोने मामा रहते और मामा की सरकार मजबूत करे निश्चित ही बहुत सरकार कटिंग कटाई कल हुई है तो अटे वही जो पैरा के रिया के मोरा मारे खोलो बीजे चोर लुटेरा डकैत अटे चोर थई और बेड़ा ना बेड़ा गेटू लेन जे एक हनम दिए 3 लेन जे वो चोर तो आधा थई चोर हो थई बेड़ा ही चोरा राती मिलियोड़ा तो जितनी चोरी मेरी है डकैती मेरी है अरे पुलिस वाला ने अरे पुलिस वाला हल्का नहीं है लेकिन थोड़ा माता ने रबारी है चोर ने साथ लगावी है कि अनाती मोटा चोर पुलिस वाला है क्योंकि थे चोर हाथ दियो है क्या कोनी तो पुलिस वाला जो अपनी सुरक्षा करे बड़ा सम्मान है खादी की सम्मान करता है लेकिन थोड़ा विभाग रे में ये जो खाकी रे में चोर बैठा है अनुमाते भी एसपी साहब कार्रवाई करे और जितना भी चोर टिकट रबारियों तो मवेशी ने चोरी की दिए बड़ा वसूली करो और वसूली के काले कहते था कहाँ पड़ा कोई नहीं वसूली दिखा करो ए भाई सरकार ने तो लाता हाथ में घर पाड़ो मकान बेचो और बारी वाले खेतों पिया बनाओ तो ये कई अपनी मांगे है अपन मजबूती दिया लड़ाई लड़नी है और लाल सिंह जी ने नेतृत्व में लड़नी है जितना भी मारा लोग राजा बता दिया है चिंता करवाए जरूरत नहीं है आज अमल ने मणिता हाली सलपा ने मणिता हाली लेकिन थोड़ा आज समर्पण थोड़ा व्यर्थ दावा दे दिए और थोड़ा के मजबूत रह जाओ थोड़ा हटा रह जाओ हो जाओ जी थोड़ा न्याय वेरो चिंता करवाए जरूरत नहीं है वो थाने में विश्वास दे रहा हो और सूरज भगवान ढलता अरे भाई थे खाता हाँ लेकिन वो एसपी कलेक्टर था उठे बड़ी होटल में बात करने बैठा है क्या मेरे बड़ी खाने का करी देखो आनंद था क्या समाज कहीं ने छेड़ते कोनी और इन्हीं समाज ने कोई छेड़ा भी तो भाई ने बड़ा छोड़वा वाला कोने हो मजबूती दिले भेजो थोड़ी बेड़ा ने माए और पैसे बिना थोड़ी ठीक है हमें बड़े थोड़ी माता फोड़ी घड़ी करनी पड़ी माता फोड़ी मतलब आपने कोई करनी
आवा का गाड़ी घोड़ा माते कोई पत्थर नहीं फेंकना, कोई खोटू काम नहीं करना और बगाड़ करना तो होगी डाटी ठोकनी है पुलिस वालों ने। बीजा करना बगाड़ नहीं करना और हमें कितने मेरा में ही करेंगे हुको ही लागो है बाबरा बगाड़ा पिटाई नहीं करना। क्या भाई भाई मार्ग को गाड़ी लेने जा रही है बन्ना आपे को फाटा नहीं फेंकना, गाड़ी भी नुकसान नहीं है। और ये जो पुलिस की गाड़ियां उभी है ये पुलिस वाला रे घर नहीं है तो आपरा प्योर ये गाड़ी ध्यान रख दियो। ये आपरा हेड ने पुलिस वाला ये आपरा नौकर है अनो छोरन दूध हवाला आपरा टैक्स रे पियोती मरे अनो दी भरगी जाए जरूरत नहीं है। अचारे जो कलेक्टर साहब है एसपी साहब है बड़े कलेक्टर साहब ने एसपी साहब ने छोरे मोटे ओपे करे लिया मैं आपो छोरन मोटे नहीं करता अनवाय तो भरगी जाए जरूरत नहीं है। ठीक है ओपे हेड कहा हेड नौकर कोने और हेटो हेड रिवाज नौकर मोने तो ये नौकर है ओपरा और नई ड्यूटी दी दौड़ी है ओपर रखवालो करनो ओपर रक्षा करने और नौकरी ढंग नहीं करे तो गोड़ी मार लात ठोकन कार्रवाई ताकत भी ओपर पड़े है। कार्रवाई जरूरत नहीं है डरनो करती है डरनो ओपर आंटी डरनो का ओपर बजाती सुनो भाई कोई मार्गो मन को नुकसान नहीं वेणु तो जे सरकार ने जो अपनी से गाड़ी घोड़ा हुआ है आधे दिन गल्ला माटी जाओ ने बहन तो गाड़ी घोड़ा अपने कितने नुकसान नहीं पहुंचाणो है। और प्रशासन ने वीडियो बना रही है ये थोड़ा अधिकारियों पर मेल दियो ये भाई रे वजह उम्मीद है मामला ठीक करा दो ठीक है नहीं तो आपका ऑफिसर को क्या देना भेड़ बकरियां ऊंट गाय इसी नस्ल हाई पे लगेगी जितनी नस्ल पॉलिसी के तहत अरेस्ट मुकदमे करने वो फाइल तैयार कर देना जेल में जाने के लिए ये राय के तैयार है। लाल सिंह जी जैसा हो लाल सिंह जी जैसा हो पूरी करो आपके कलेक्टर साहब ये जो कानून की धमकियां दे रहे होंगे तो भाई बोरिया बिस्तर बांध के आया है कोई जमानती लेके नहीं आया क्योंकि अच्छे काम में कोई जेल जाता है तो मारो द्वार करो नाचरो कृष्ण भगवान रो जन्म भी जेला में हुआ है मोरे माधु महाराज रहती जेल में बेबी हरे राधे हरे कृष्ण रा भजन कराइए क्योंकि ठाकुर जी रा जन्म तो जेल में हुआ है भला कौम में जेल में भी मंदिर है। न जेल में जाने के लिए डरता है न कानून से डरता है संविधान के तहत हम लोग लड़ते हैं लोकतंत्र प्रजातंत्र में हमारा हक हमारा अधिकार लेने का हमें पूर्ण अधिकार है और वो हम लेकर ही रहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की कम हमें प्रेम ना मोमो शिवराज सिंह बोले उन्हीं मोहम्मद शिवराज सिंह भाई मैं शिवराज सिंह जी मोहम्मद राजरा पर अंचल मर रही है बंडी हमें बेबारा होती 3 बजे तक तो जय बोले ये बच्चे का कहिए सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी सरकार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रशासन मुर्दाबाद वो खड़ी कही वो दिखाई टर्न दी वो खड़ी कहियो और 3 बजे खड़ी कहियो देखो भाई हम तो मैं गांधी जी बने बैठा है और भाई शंकर शेखर सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह भी वर्णम होने आवे हैं तो चिंता करवाई जरूरत नहीं है। बोलो शंकर भगवान की धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सम्मानीय लाल सिंह जी से बहन हबड़वा तैयार है लाल सिंह जी हमें कोई कहता है लाल सिंह जी को भाई बैंक दिया योड़न पेंट और पेरा कर की कर भाई हमारी तो भाषा समझ में आवे तो ठीक है लेकिन भावना समझ में आवनी चाहिए और भावना समझ आई कि नहीं आई ऊंचा हाथ करे बताओ भावना समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माइक दूंगा हम सबके लोग लाडले और पशुपालकों के मसीहा लाल सिंह जी देवासी लाल सिंह जी आगे बढ़ो बैठे पोतिया वाला हाथी नहीं होगा हाथ ऊंचा करो लाल सिंह जी आगे बढ़ो लाल सिंह जी आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमारा नेता कैसा नीचे बैठिए वो माइक उनको दे दीजिए। आगे बढ़ो
अभी शांति अभी हमारे बीच में आदरणीय ऐसे लाल सिंह जी अपने ये भी लगाएंगे। अभी आने सड़क पर बैठेंगे, सड़क पर लगेगा। अरे आ बोलो पशुपालक समाज की चलो बैठो सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत राम राम। सबसे पहले तो मैं जो दिवंगत आत्मा है उसको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं तो दूसरे दिन ही पहुँच गया था, रूपा जी हमारी सारी कमेटी यहाँ पे थी, उनके गांव में जाके आया। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि हमारे एक पशुपालक भाई 120 भेड़े और 2 ऊंट को ऐसे कुचल दिया गया जैसे कीड़े मकोड़े कुचलते हैं। जो वीडियो बना है पूरे देश में, वो वीडियो घुमा है। सब लोगों ने इतना दुख व्यक्त किया है कि हमारे भाइयों के साथ इतना सारा अत्याचार होता है, हमारे पशुओं के साथ इतना सारा अत्याचार होता है, लेकिन ये अत्याचार आप सहन नहीं करेंगे। कल हम लोग जो वहाँ पे बैठे थे, यहाँ व्यवस्था देखने के लिए आए थे, रूपा जी, हमारे जॉर्ज जी, सब लोग हमारे साथ में थे। एसडीएम कल आया, वहाँ पे पुलिस का अधिकारी वहाँ पे आया, हमने साफ साफ बता दिया कि हम लोग भी शांति प्रिय हैं, हम लोग भी अनुशासन वाले हैं, हमें किसी से कोई पंगा नहीं करना है, लेकिन हमें अपना समाधान लेके जाना है, समाधान लेके जाना है। हम यहाँ पे ज्ञापन के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, ज्ञापन हम लोग कल दे चुके, सारे नियम हमने पालन किए हैं, कलेक्टर को चिट्ठी दी है, उसमें सारी बात लिखी है, मांगे लिखी है। दूसरे दिन कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पूरी पब्लिक को बताया है कि भाई हम लोग कल धरना देंगे, हम रोड जाम भी हो सकता है। तो सारी सूचना हमने दिया है, सारे नियम हमने लागू किया है, हमने कोई भी ऐसा नियम नहीं छोड़ा है, हम नियम के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार को हमारा समाधान, फिर मैं बोल रहा हूँ, चिट्ठी नहीं देनी है, समाधान देना है। कोई कहे कि ज्ञापन दे दो, हमें ज्ञापन दे चुके हैं, ज्ञापन नहीं देना है। हमें 3 मांगे जो हमारी रखी है उसका समाधान चाहिए। एक, हमारे भाई की जो मृत्यु हुई है, हमारे पशुओं की जो मृत्यु हुई है, उसके लिए हमें मुआवजा चाहिए। नंबर 2, हमारे जो जंगल है, जंगल हमारे खुलने चाहिए। आज जो समस्या है वो जंगल नहीं खुल रहे, इसके लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। नंबर 3, ये जो हम लोग रास्ते, जो परंपरागत हमारे रास्ते थे, वो रास्ते दिए जाए और उसमें सुरक्षा की व्यवस्था दी जाए। आज जो आप सुरक्षा की बात करते हैं, भेड़े चोरी होती है, दूसरी जो पिटाई होती है, वो सुरक्षा की व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। ये तीनों मांग एमपी सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है। हमने कोई भी ऐसी मांग नहीं की जो एमपी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है। बाकी मांगे हम लोग राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से करेंगे। हमने 3 मांग वही रखी है जो एमपी गवर्नमेंट पूरा कर सकती है। इसलिए मेरे सभी साथियों, हम लोग आज ये धरना दे रहे हैं। अभी हम लोग आगे का प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग अनुशासन और नियम के अनुसार काम करने वाले हैं। जैसे अभी जहाज जी ने बताया ना, बैंक से उठा के लेते हैं, लेकिन बैंक वाले नियम के तहत ही चलते हैं। इसलिए मैं आपको सब रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपने नियम के तहत काम करना है। क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे भाषण के बाद
हम लोग सब लोग खाना खाएंगे। उसके बाद श्रद्धांजलि भी करेंगे। उसके बाद श्रद्धांजलि जाके उधर ही हो जाता है। 2 बार नहीं होगा। अच्छा 2 बार नहीं होगा, मैं उतारता हूँ। बैठ जाओ। अभी भाषण के बाद खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम लोग श्रद्धांजलि के लिए जाएंगे। रोड के ऊपर अपने जो भाई की जो उनकी फोटो हमने लगाएंगे, तो वहाँ पे हमारे पशुओं के भी उनके साथ फोटो है। वहाँ पे हम लोग पशुओं को श्रद्धांजलि देंगे और वहीं पे आधे रोड पे बैठ जाएंगे। कितने रोड पे बैठेंगे? आधे रोड। हमें जनता को तकलीफ देने में हमें कोई मजा नहीं आता है। आधे रोड पे बैठेंगे। प्रशासन यदि हमसे बातचीत करने के लिए आता है, फिर मैं बोल रहा हूँ, प्रशासन यदि हम लोग जैसे हमारे 2 बजे बैठेंगे, 4 बजे तक हम लोग आधे रोड पे बैठेंगे। कितने बजे तक? 4 बजे तक। यदि प्रशासन फिर भी हमारे मांगी नहीं मानता है, बात करने के लिए नहीं आता है, 5 बजे हम पूरा रोड क्रॉस कर देंगे। प्रशासन को हम लोग टाइम दे रहे हैं, पुलिस को हम लोग टाइम दे रहे हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई पुलिस से हमें झगड़ा नहीं करना है, कोई किसी को हाथ नहीं लगाना है, कोई किसी को हाथ नहीं लगाना, कोई किसी से, हमें पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है। उनका काम है सुरक्षा व्यवस्था करना, हमारा काम है हमारी मांगों के लिए आवाज उठाना। इसलिए हमें शांति से काम करना है। अभी सौरभ और उनकी टीम जाएगी, वो जो आधा रोड जहाँ पे उनको कवर करना है, वो पूरी व्यवस्था पहले से होगी। तो आपको इधर उधर नहीं भागना है, पूरा रोड की व्यवस्था पहले से होगी। जब तक आप खाना खाएंगे तब तक वो तस्वीर वहाँ पे, मोमबत्ती वहाँ पे होंगी और हमारे भाई को वहाँ श्रद्धांजलि सभा देंगे और वहीं पे हम लोग बैठ जाएंगे। ये सब गद्दे वगैरह ये सब वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, 2 घंटे तक बैठेंगे। 2 घंटे तक प्रशासन यदि नहीं आता है, 4 बजे या 4:30 बजे पूरे रोड को कवर कर दो। सब लोग सहमत हैं? सब लोग सहमत हैं? सब लोग सहमत है ना? सब लोग सहमत है। इसलिए हम लोग प्रशासन को समय दे रहे हैं। प्रशासन को कोई भी नियम नहीं तोड़ रहे हैं। इसके बाद भी प्रशासन नहीं मानता है, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर हम लोग 4 बजे पूरा रोड जाम कर देंगे। अभी आधा रोड जाम कर रहे हैं, 4 बजे पूरा रोड जाम कर देंगे। सहमत है सब लोग? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे अपने जो वहाँ पे जाना है, इसलिए लास्ट में फिर बोलना हूँ, खास करके मेरे युवा साथियों से, हमें कोई भी अनुशासन भंग नहीं करना है। किसी भी पुलिस वाले से कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है, ना कोई फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, हाथापाई होनी चाहिए। ये हमें नहीं करना है। हमें अनुशासन बना के रखना है, संवैधानिक तरीके से हमें अपना विरोध दिखाना है और सरकार को बोलना है कि हम शांति प्रिय लोग हैं। यदि फिर भी वो बात नहीं मानती है, 4 बजे हम लोग पूरा रोड बंद कर देंगे। सहमत है सब लोग? सहमत है? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे कृष्णा जी बाकी बातें करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सारी बातें आपको बता दी है। बाकी भाषण वहाँ पर अपने सभा होगी, श्रद्धांजलि सभा होगी, वहाँ पर भी चलेंगे। अभी सभी से अनुरोध है कि बैरिकेड के सबको अंदर ही रहना है। आधे रास्ते पे बैरिकेड लग चुके हैं, उन बैरिकेड के अंदर ही रहना है अपने को सबको। साथियों, मैं और जीतू भाई सीधा उज्जैन से लाइव हम दिखा रहे हैं आपको। अभी रोड जाम करने वाले हैं, बाहर आके खड़े रोड जाम कर देंगे। जीतू रोड भाई जाम करने का भी आपको वीडियो बताते रहेंगे और देखते रहना हमारी लाइव को। हेलो, सभी युवाओं से निवेदन है कि आप जहाँ खाना प्रसादी व्यवस्था की बात सेवा में लग जाए। सभी युवा साथियों से निवेदन है कि थोड़ी थोड़ी आप सभी हेल्प जरूर करें। ये रहा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ